Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve review exercise 4. Question number 1 student, choose the correct option in the following. हमें इसमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके नीचे चार ऑप्शन है. जो करेक्ट ऑप्शन है हमने उसका बताना है कि कौन सी सही है. जनरल सेल्स टैक्स इज़ पेड बाय. जो जनरल सेल्स टैक्स होता है, हर चीज़ के ऊपर एक सेल्स टैक्स होता है, वो कौन पे करता है? ठीक है, सेल्समैन करते हैं, बायर्स करते हैं, इंपोर्टर्स करते हैं या एक्सपोर्टर्स करते हैं. बच्चों जो सेल्स टैक्स होता है ना, जो बंदा चीज़ ठीक है परचेज़ कर रहा है, ठीक है, बायर जो होता है वो उसको पे करना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर आएगा ऑप्शन बी बायर्स. ठीक है, सेल्स टैक्स जो होता है, जो भी बंदा बाय कर रहा है कोई चीज़ तो वो पे करता है. जनरल सेल्स टैक्स इज़, सेल्स टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है या पेनल्टी है. बच्चों जो जनरल सेल्स टैक्स है ये गवर्नमेंट लेती है ना हर चीज़ के ऊपर, तो डायरेक्ट तो बंदे से नहीं लेती. जो बंदा जो चीज़ ख़रीद रहा होता है तो वो उससे वो लेती है. तो ये इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. नेक्स्ट है रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स इन पाकिस्तान इज़. पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ों पे जो सेल्स टैक्स है वो क्या रेट है? 10%, 15%, 17%, 25%. 17% सेल्स टैक्स है पाकिस्तान में बच्चों. हर चीज़ के ऊपर जो चीज़ भी खरीदेंगे 17% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा. रेट ऑन सेल्स, ये हो गया ना, GST गवर्नमेंट सेल्स टैक्स. ठीक है, ऑन मिल्क पाउडर वर्थ 500. अगर 500 का एक मिल्क पाउडर है 17% के हिसाब से उसमें कितना टैक्स बनेगा बच्चों? ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे 17% ऑफ 500 निकालेंगे. 17/100 मल्टीप्लाई 500. 20 से काट लेंगे. 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 85. ठीक है, 85 रुपीज़ आएगा बच्चों. ऑप्शन ए आ जाएगा. ठीक है, 17% ऑफ 500 कितना आएगा? 85 रुपीज़. आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट और इनपुट टैक्स किसके इक्वल होता है? प्रॉपर्टी टैक्स के नहीं, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स के, इनकम टैक्स के, वैल्यू एडेड टैक्स के. ये होता है बच्चों वैल्यू एडेड टैक्स के. आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ये है वैल्यू एडेड टैक्स के इक्वल है बच्चों. नेक्स्ट ऑप्शन में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे. नेक्स्ट है बच्चों कमीशन ऑन अमाउंट ₹500,000 एट द रेट ऑफ 2%. 2% के हिसाब से 500,000 पे कितना कमीशन बनेगा बच्चों? ठीक है, तो हम करेंगे 2% ऑफ 500,000. परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100, 20 से काट देंगे तो 2 5 10 और उसके साथ 3 0 आ गए बच्चों. 10,000 आ गया. कितना आया? 10,000 कमीशन आएगा. तो ये ऑप्शन ए आएगा 10,000. ज़कात ऑन ₹X इज़. एक्स पे कितने परसेंट ज़कात होती है बच्चों? जो ज़कात होती है ना वो 40% होती है. ठीक है, तो ये 1/40x. ठीक है, 1/40 2.5% होती है ना, उस हिसाब से जब निकालेंगे तो 1/40 बनता है बच्चों. 1/40. ज़कात इज़ ड्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वंस. ज़कात कब ड्यू होती है? फाइनेंशियल ईयर, लूनर ईयर, सोलर ईयर या टैक्स ईयर. बच्चों ज़कात जो होती है जब एक साल लूनर मुकम्मल होता है ना, ठीक है, चांद का एक साल मुकम्मल होता है तो फिर उसको लूनर ईयर बोलते हैं ना, तो फिर ज़कात उस पर ड्यू होती है. उशर मीन 10%, 5%, 1/10% या 1/5%. ठीक है, उशर क्या है? उशर कितना होता है? ये होगा 10%. उशर जो होती है वो 10% के हिसाब से होता है. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स निसाब ऑफ उशर फॉर ग्रेन इज़. दानों पे कितना जो उशर है बच्चों? 650 किलोग्राम, 440 किलोग्राम, 500 ग्राम या 600 ग्राम. 600 किलोग्राम पे अगर दाने होंगे तो फिर आप पे उशर लागू होगा बच्चों. उशर इज़ पेड एट द टाइम ऑफ. उशर कब पे किया जाता है? ईद उल फितर पे, हार्वेस्टर पे, ठीक है, कल्टीवेशन पे या फर्स्ट रमज़ान पे. तो ये हार्वेस्ट पे जब फसलें की कटाई होती है ना तो उस वक्त उशर पे किया जाता है बच्चों.
वैल्यू एडेड टैक्स इज़ इम्पोज ऑन, वैल्यू एडेड टैक्स किस पे इम्पोज होता है? चीज़ों पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे, सैलरी पे, या बोथ ए एंड बी, मतलब गुड्स पे और सर्विस पे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे ये होता है, ठीक है, ये वैल्यू एडेड टैक्स। ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम अर्नड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग वंस अ डे, वीक, मंथ या ईयर। एक साल में जो इनकम बंदा कमाता है ना, उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम, ठीक है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। हमने जीएसटी निकालना है, जनरल सेल्स टैक्स 17% निकालना है ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हमने 17% हमने निकालना है। व्हेन प्रीवियस मीटर रीडिंग इज़ 4841, मतलब पहले मंथ की, पिछले मंथ की जो रीडिंग थी 4841 थी, और प्रेजेंट जो मीटर रीडिंग है वो 4941 है, मतलब पहले ये थी और अभी ये है। रेट फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स पे जो रेट है वो ₹8 पर यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, उसके बाद फिर हमने सेल्स टैक्स निकालना है उसके ऊपर। तो पहले हमें बिल निकालना है और उसके बाद हमने जीएसटी निकालना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीवियस मीटर रीडिंग क्या है? प्रीवियस मीटर रीडिंग 4841, 4841 ये प्रीवियस रीडिंग है बच्चों। और इसके बाद प्रेजेंट, इस मंथ की प्रेजेंट मीटर रीडिंग जो अभी हालिया हुई है 4941 होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस हमने निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट कंज्यूम्ड, कितने यूनिट जले हैं, कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं? 4941 माइनस 4841। देखो 4941, 4841 सब्ट्रैक्ट करेंगे 001, तो 100 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं बच्चों, 100 यूनिट। और फिर रेट पर यूनिट जो है वो ₹8 है, ठीक है, ₹8 पर यूनिट है। कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स जले ना, तो 100 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू ₹800। अब बच्चों ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया ना, ₹800 ये आ गया। अब हमने इस पे जीएसटी निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लिखा हुआ है ना, ठीक है जी, जनरल सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, वो है 17%। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 17% ऑफ 800, ठीक है। 800 का 17% कितना आ जाएगा? 17/100 मल्टीप्लाई 800, 2 0 से कट गई, 17 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56, 8 1 8 9 10 11 12 13, तो ये आ गया बच्चों ₹136। इसमें हमने एक जनरल सेल्स टैक्स निकालना था और ये आ गया जनरल सेल्स टैक्स ₹136, ठीक है। सबसे पहले हमने बिल निकाला और इसके ऊपर फिर हमने निकाला 17% के हिसाब से जनरल सेल्स टैक्स लिख दें, जीएसटी लिख दें, ये जनरल सेल्स टैक्स लिख दें, ये आएगा ₹136। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, कैलकुलेट जनरल सेल्स टैक्स। इसमें भी हमने जनरल सेल्स टैक्स निकालना है, एट द रेट ऑफ 16% के हिसाब से ऑन अ गैस बिल व्हेन गैस चार्जेस
1180, गैस के जो चार्जेस हैं 1180 रुपीज़ हैं और मीटर रेंट ₹20 है बच्चों। ये दो चीज़ें हैं, गैस चार्जेस भी गिवन है और मीटर रेंट भी गिवन है, ठीक है। नीचे हिंट दी है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स इज अप्लाइड ऑन द सम ऑफ गैस चार्जेस एंड मीटर रेंट। बच्चों हम इन दोनों को पहले प्लस करके तो जो हमारे पास अमाउंट बनती है ना, हमने जो जनरल सेल्स टैक्स निकालना है वो हमने उस पे निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। सॉल्यूशन, गैस चार्जेस कितने हैं? ₹1180 रुपीज़, 1180 रुपीज़। मीटर रेंट है ₹20। अच्छा, मज़ीद बच्चों आगे जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं आप, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनो बर वक्त आप तक पहुँचे। अब टोटल कॉस्ट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, 1180 प्लस 20 तो आ जाएगा ₹1200 आ गया, ठीक है। ये 1200 आ गया ना, इसके हमने निकालना है जनरल सेल्स टैक्स, रेट ऑफ GST, जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, GST कितना है? 16% है। अब जनरल सेल्स टैक्स कितना हो जाएगा? जनरल सेल्स टैक्स शॉर्ट भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिखते हो, 16% ऑफ 1200 का 16% निकालेंगे, 16/100 मल्टीप्लाई 1200, 2 0 से काट गए, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 1 2 1 2 और 1 3, 6 1 6 1 1 1, 192 रुपीज़। बच्चों ये आ गया ₹192 जनरल सेल्स टैक्स आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। असद पेड प्रॉपर्टी टैक्स ₹40,000। असद जो है वो 40,000 प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ 800,000। प्रॉपर्टी की जो वर्थ है 800,000 है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स? अब हमने देखना है कि उसका प्रॉपर्टी का जो टैक्स का वो रेट है वो क्या है, ठीक है। दो चीज़ें गिवन है और हमने रेट खुद फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है बच्चों ₹800,000 है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कितना देता है? ₹40,000। अब हमने फाइंड करना है रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड करना है बच्चों। ये फार्मूला लगाते हैं, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स amount of property tax divided by worth of property multiply 100%। अब देखो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 40,000। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी 800,000 मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। देखो 1 और 2 0, फिर 1 2 3 1 2 3 0, 40 ओवर 8 बच गया, 8 1 ज़र 8 8 5 ज़र, तो हमारे पास आएगा 5% आ गया, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हो गया 5%। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है।